भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी मौद्रिक नीति जारी कर दी है। मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने पिछली मौद्रिक नीति में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। बता दें कि केंद्रीय बैंक पिछले साल मई से लगातार रेपो रेट में 6 बार कुल 2.5% की वृद्धि कर चुका था। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई की मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के चारों तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें, तो आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में वृद्धि दर 5.7% रहने की संभावना है। साथ ही साथ आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन खुदरा महंगाई दर 5.1% पर रहने की संभावना जताई है। इससे पहले आरबीआई ने रिटेल महंगाई 5.2% पर रहने का अनुमान जताया था। बता दें कि अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.7% पर आ गई थी, जो कि 18 महीने का न्यूनतम स्तर था, जिसके बाद आरबीआई ने औसतन खुदरा महंगाई के अनुमान में बदलाव करने का फैसला लिया है। अगर अनुमानित खुदरा महंगाई दर के चारों तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पहली तिमाही में खुदरा महंगाई दर 4.6%, दूसरी तिमाही में 5.2%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2% रहने की संभावना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति महंगाई की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखने के लिए तुरंत और उचित रूप से नीतिगत कार्रवाई करना जारी रखेगी। The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. गौरतलब है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। इस समिति का उद्देश्य देश में खुदरा महंगाई की दर 2 से 6% के बीच बनाए रखना और जीडीपी की वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा हर 2 महीने के अंतराल पर मौद्रिक नीति जारी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आरबीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए बताया है कि अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो आप विदेश में आसानी से भुगतान कर सकेंगे। भारतीय बैंकों को रुपे फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि विदेशी एटीएम, पीओएस मशीनों और विदेशों में ऑनलाइन पेमेंट के लिए रुपे फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति देने का फैसला किया है। वहीं रुपे डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड को विदेशों में जारी करने और भारत सहित विश्व स्तर पर उपयोग करने की अनुमति होगी। इससे दुनिया भर में रुपे कार्ड की पहुंच और स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये घोषणाएं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा में की है। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस पर लगातार बने हुए हैं। अजय, आपका एमडीपी में स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि 2 अहम फैसले, एक तो रेपो रेट को बरकरार रखा गया 6.5% पर, इसके क्या कुछ मायने हैं, इकोनॉमी के लिहाज से इसको कैसे देखा जाए, और दूसरा फॉरेक्स रुपे कार्ड को लेकर। धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें मौका देने के लिए। सबसे बड़ी बात ये जो 6.5% को बरकरार रखा गया है वो इकोनॉमी में स्थायित्व को दिखाता है, स्थिरता को दिखाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि महंगाई दर को लेकर के जो चिंताएं पूरी दुनिया में अभी भी व्याप्त हैं, और ये कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन का संकट अभी भी थमा नहीं है, जिसकी वजह से लगातार जो प्रेशर है वो बना हुआ है।
सरकार को ऐसा लगता है कि भारत में महंगाई दर का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है और आगे जाते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो इस पर लगातार स्थिति अपनी नजर बनाए रखेगा। तो जो ब्याज दरों में स्थिरता है वो ये दिखाती है कि अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता है और इकोनॉमी में महंगाई दर को लेकर के जो चिंताएं थी उसमें भी स्थिरता का माहौल है और ये एक बड़ी राहत की खबर कही जा रही है। और दूसरी बात जो आपने फॉरेक्स की कही, ये आम आदमी के लिए जो कि अब्रॉड ट्रेवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल पे जाते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये रुपे कार्ड जो है इंटरनेशनल होने जा रहा है। रुपे कार्ड की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और पिछले 4-5 सालों से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि रुपए को इंटरनेशनल बनाया जाए और लगातार जो मास्टर कार्ड है और जो क्रेडिट कार्ड का जो वीजा कार्ड है उसका जो शेयर है वो भारतीय इकोनॉमी में धीरे धीरे कम हो रहा है, रुपे कार्ड का शेयर बढ़ रहा है। इसको कैसे हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बनाएं उसको लेकर के आरबीआई ने कहा है कि अब जो बैंक हैं वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड रुपए के साथ जुड़ा हुआ वो जारी कर सकते हैं, जिसका कि किसी भी देश में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से भी इसको जारी किए जाने की बात कही है रिजर्व बैंक ने। ये एक बड़ी राहत है और रुपे कार्ड का दबदबा जिसको कहा जाए मेक इन इंडिया रुपे कार्ड का दबदबा इंटरनेशनली और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है इस कदम के बाद। बिल्कुल अजय, लेकिन एक बार फिर से मैं लौटूंगा रुपए जो रेपो रेट है उस पे ये कि आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो भी उन्होंने अनुमान जताया कि 6.5% हो सकता है। इस अनुमान के पीछे के जो तर्क है उसको आप कैसे देखते हैं? तो ये देखिए, अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत है अभी भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और जो 6.5% की बात की गई है, सरकार ने भी इसी को कहा है कि 6.5% की विकास दर जो है वो बनी रहेगी। हालांकि आरबीआई ने यह भी तारीफ की है सरकार की कि उनके अनुमान से ज्यादा इस पिछले साल की जो ग्रोथ रेट है वो दिखाई दिया। आरबीआई का अनुमान केवल 7% का था, जबकि जो रियल ग्रोथ रेट रही है वो 7.2% रही है। तो आगे जाते हुए जब पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट, जैसा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने कहा है कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन होने की उम्मीद है, कई सारी जो इकोनॉमीज है वो रिसेशन में जा रही हैं, भारत लेकिन 6.5% की दर से विकास करेगा और ये अभी भी लार्ज इकोनॉमीज में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो अभी भी वॉलेटाइल हैं। जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं हालांकि उनमें थोड़ी स्थिरता जरूर देखी गई है, लेकिन वो अभी इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी वहां पे देखी जा रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन का संकट कब दूसरे सेक्टर्स में एक किसी संकट के रूप में बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि भारत में भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ये मोमेंटम है ग्रोथ का उसको बरकरार रखा जाए और 6.5% की दर इन तमाम वैश्विक चुनौतियों की भी बहुत अच्छी कही जा सकती है, बावजूद इसके कि हम लोग देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में एल नीनो और समय से पहले थोड़ी सी बारिश और असमान बारिश की जो दिक्कतें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो ये कुछ अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां हैं जिसका भी जिक्र इस बार के आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में किया गया। बिल्कुल अजय, एक आखिरी सवाल वो ये कि उन्होंने ये कहा कि जो 2000 रुपए के नोट हैं उसके जमा होने से जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में वो बढ़ेगी। ये इसको जरा समझाइए, मैं समझ नहीं पाया इस बात को। तो ये स्पष्ट कहा गया है कि जब 2000 रुपए के नोट विड्रॉ होंगे और उसके इक्विवेलेंट जो छोटे नोट हैं वो जब बाजार में आएंगे तो जो लिक्विडिटी है तरलता वो बढ़ेगी, क्योंकि एक नोट की बजाय मिनिमम 4 नोट होंगे 500 रुपए के, या फिर अगर आप 200 रुपए के आप देखें तो 10 नोट हो जाएंगे 2000 रुपए की एक नोट के बदले। तो उसको कह रहे हैं कि और तरलता आप ये आसान भाषा में ये समझिए कि अगर 100 रुपए आप खरीदना शुरू करते हैं, कोई भी सुबह सामान आप 100 रुपए का खरीदते हैं, जिसके बाद मान लीजिए सब्जी वाले से आप खरीदते हैं और सब्जी वाला वो अपने वेंडर को पेमेंट करता है तो वही 100 रुपए उसके पास जाता है। फिर मान लीजिए उसने अपनी कार को सर्विस कराया तो वो कार वाले को पैसा देगा, कार वाले ने अपने वेंडर को पैसा दिया, तो वही 100 रुपया कई बार दिन भर में घूमता है और सभी का काम होता है। इसको लिक्विडिटी आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप करेंसी नोट्स की संख्या ज्यादा होगी तो उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी और कंफर्टेबल होगी, क्योंकि 2000 का नोट तो लोग बाहर भी नहीं लाते थे, ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते थे। आरबीआई का यही कहना है कि ट्रांजेक्शन में ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा लिक्विडिटी कहते हैं पैसा जितनी बार ज्यादा घूमता है अर्थव्यवस्था का पहिया उतनी तेजी से घूमता है। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी